आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज हम पहुंचे हैं मावली विधानसभा क्षेत्र से। प्रधान हैं हमारे साथ में पुष्कर जी डांगी, जिनसे रूबरू हो रहे हैं और करेंगे इनसे वार्ता कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके बारे में और अब तक इनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप बता रहे। तो सर, आपका जो राजनीतिक परिचय वो बताएं। किसान परिवार से हूँ। पिताजी मंदिर पे पोपा जी है। पूरी खानदान हमारी खेती करती है। तो सर, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने राजनीति की शुरुआत फर्स्ट जिला परिषद सदस्य बना 95 में। इससे पहले मैं संगठन में उपाध्यक्ष बना यूथ का। और करीबन 89 से मैं 85 में मैंने हायर सेकेंडरी करके एजुकेशन छोड़ा। उसके बाद मैं लगातार ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। 7 इलेक्शन लड़ लिए हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, और लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय है। तो सर, जैसे आप एक कह रहे हो कि किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ, तो सर किसानों की जो मावली विधानसभा क्षेत्र के अंदर दयनीय स्थिति है, तो सर उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? किसान, वास्तव में किसान जो मेहनत करता है उसको मालूम पड़ता है खेती करनी क्या होती है। और आज जो अशोक जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के ऊपर ध्यान रख के सबसे बड़ा बजट, कोई 5000 करोड़ का बजट है तो किसानों के ऊपर बजट रखा है। और सरकार की भी नीति है, मंशा है कि काश्तकार कैसे ग्रोथ करे, किसान कैसे अपने आत्मनिर्भर बने। और हमारा भी प्रयास है। मैंने डेयरी खोली थी, मेरे पास 50 गायें थी। मैंने खुद ने इस खेती के ऊपर नवाचार किए। मेरे पास भी 100 बीघे जमीन है। मैं भी इसमें खेती में ही हमेशा ध्यान देता हूँ, अपन क्या कर सकते हैं, किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस पे मेरा भी पूरा रिसर्च है। मैं चाहता हूँ मेरे भाई, किसान भाई किस तरह मजबूत बने। मैं सभी किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हर घर में दो चार पशु होवे। एक कॉमर्शियल उपज होती है। 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो दूध अगर डेली जाता है तो उसका जो रोज का पैसा आता है तो एक काश्तकार उससे मजबूत होता है। अपन खेती के आधार पर रहते हैं और कोई खेती करते नहीं है। गेहूँ मक्का बोते हैं, हमारे यहाँ फिक्स सिस्टम है, गेहूँ मक्का ही बोते हैं। और हम कोई सब्जियों का काम नहीं करते हैं, पशुपालन का काम नहीं करते हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन और सब्जी का काम हो तो काश्तकार स्वतः मजबूत हो जाता है। इसके ऊपर सरकार को, हमारे को, सबको मिलकर नवाचार करना पड़ेगा। तो सर, जैसे अभी आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? जनता के बीच में 35 साल से जा रहे हैं। आप जानते हो राजनीति में मुद्दे की कोई जरूरत होती नहीं है। मुद्दे तो नए नए रोज बन जाते हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है, ये काम करवा दिया, दूसरा नया उपज जाता है। इसलिए मुद्दे की तो कोई कमी नहीं है। विकास की कोई सीमा खत्म होती नहीं। आपने ये करवाया, दूसरा काम चल हो जाएगा। पर लक्ष्य होना चाहिए एक क्षेत्र में अच्छा काम होए। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए हमारे किसान भाइयों के बच्चे कैसे पढ़े, कैसे शिक्षा ग्रहण करें। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जब एजुकेशन प्राप्त करेगा तभी जाके आगे बढ़ेगा। तो पहला लक्ष्य ये होना चाहिए। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए। हमारे यहाँ 7 स्कूल इंग्लिश मीडियम खुल गए हैं, 5 स्कूल इंग्लिश मीडियम बालिका खुल गए हैं, 12 स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। 78 स्कूल हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मावली विधानसभा क्षेत्र में हो गए हैं। इस तरह शिक्षा का हब बन गया है। आज सभी तरह की फैकल्टी का कॉलेज या पीजी कॉलेज मावली में बन गया है। शिक्षा की दृष्टि से मावली एक शिक्षा का हब बन गया। अब भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये हमारे किसानों की कमी है, हमारे जनप्रतिनिधि कमी है, जो सरपंच वार्ड जो भी, उन सब की कमी है। उनको जागरूक करे। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको घर से स्कूल भेजे। ये हमारी अगर मानसिकता बन जाएगी तो हमारा मावली विकास से कहीं पीछे नहीं रहेगा। और कोई मुद्दे की जरूरत नहीं। आज शिक्षा का मुद्दा है और शिक्षा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो सर, दूसरे जो उम्मीदवार है उनसे आप अपने आप को कैसे मजबूत मानते हो? मैं कभी मजबूत नहीं मानता हूँ अपने आप को। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से बात करता हूँ। सब हमारे देता है। मैं मेरे क्षेत्र में किसी को न तो कमजोर आंकता हूँ न मजबूत आंकता हूँ।
लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहता है, उसको मैं नेता मानता हूँ। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कॉमरेड हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, जो जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता है वो एक अच्छा लोकप्रिय नेता होता है। नेता बनना एक इजी बात है, बनने के बाद जनता के बीच में खरा उतरना बड़ी बात है। आज लोगों के बीच में नहीं रहते, लोगों का काम नहीं करते, जनता 1 मिनट में चुनती है और 10 दिन में उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है। इसलिए हमेशा राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मैं 2 इलेक्शन लगातार आ रहा हूँ, पर मैं एक भी दिन घर पे नहीं रहा, हार जीत होती रहती है। मैं हारने के बाद भी पिछले दिन वापस जनता के बीच चला जाता हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आपका फैसला है, आपने मुझे नहीं चुना, आपने जिसको चुना वो विकास कराए, पर मेरा जो धर्म है विकास को आगे बढ़ाना, मैं करता हूँ। तो सर जैसे जनता आप पर विश्वास करती है, आपको विधानसभा मतलब भेजती है एमएलए चुनकर, तो पहली जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी सर आपकी? इस बार मेरी पहली प्राथमिकता होगी पानी के ऊपर। हर घर को नल मिले, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र में चाहे पहाड़ी पे बसा हुआ व्यक्ति भी है उसके घर में नल जाना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा है, हर बार जो भी नेता आते हैं, हमने सब राजनीति की, मैंने भी की, सबने की, बागुलिया डैम पे। एक बागुलिया डैम ऐसा डैम है मावली में, जिसके ऊपर जो नेता आता सब कहते हैं हम मैं पढ़ूंगा, मेरे वो है, मोदी जी मेरे खास है, मेरे अच्छे अच्छे नेता खास है, सब कह के गए, भरा किसी ने। मेरा लक्ष्य होगा, इस बार मैंने माननीय गहलोत साहब से डीपीआर बनवाई है उसकी, और माननीय सीपी जोशी साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो एक अच्छा डैम बना रहे हैं उधर नाथद्वारा साइड में, इस बनास की नदी के ऊपर। वहाँ से अगर कोई पानी आने का सोर्स है, वो खुद भी इनकी 13 पंचायतें 14 पंचायतें उस डैम से अपने मावली साइड पे आती है, वो पानी से सूखाग्रस्त है, उनमें वो पानी आएगा जो अपने थामला से अटैच है, मोगाना से अटैच है और बागुलिया उससे अटैच है। उस पानी पे ऊपर थोड़ा प्रयास करेंगे तो बागुलिया में पानी आने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ये क्षतिपूर्ति पूरी हो सकती है। मैं पहले वादा नहीं करता हूँ, पर कोशिश करूंगा मैं। इस बार मेरा भी लक्ष्य है, पानी की जो समस्या है इसको अपन दूर कैसे करें, इसके ऊपर अपन रिसर्च करेंगे। तो सर अब आपसे आखिरी सवाल है कि राजनीति को आप सर क्या मानते हो? राजनीति 2 तरह की होती है, एक तो राजनीति अपना वर्क समझते हैं, एक राजनीति सेवा समझते हैं। जो राजनीति सेवा समझते हैं उनके लड़के, उनके औलाद सेवा के माध्यम जो सेवा करते हैं वो एक अच्छी संस्कारित होती है और एक अच्छे बिजनेस और अच्छे ओहदे पे जाते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है। और जो लोग इसको वर्क समझते हैं, नेतागिरी तो एक वर्क है, उनकी औलाद भटकी। मैं तो स्कूल में कहता हूँ, गुरुजी को भी कहता हूँ, आपका दायित्व है, आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो आपकी औलाद नहीं पढ़ेगी। जैसे अपन संस्कार देंगे वैसे संस्कार अपने घर में भी जाएंगे। अपन राजनीति करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के दुख दर्द में खड़े रहेंगे और निस्वार्थ रहेंगे। पैसा कमाना, पैसे के लिए कई रास्ते हैं, आप बिजनेस करो, उद्योग करो, धंधे करो। आपको राजनीति से पैसा कमाना कोई जरूरी है क्या? बहुत से लोग हैं राजनीति के माध्यम से पैसा कमाते हैं। मेरे को 35 साल हो गए मामले में राजनीति करते करते। कोई आदमी ये नहीं कह सकता पुष्कर डांगी ने पैसे लिए। ऐसा नहीं है मैंने मेरे पिताजी की जमीन बेची, मैंने भी नहीं बेची है। तो कमाने का तरीका है, धंधा बिजनेस करते हैं, अपनी टीम है, अपने दोस्त हैं, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। इसलिए राजनीति को हमेशा एक सेवा की भावना से रखना चाहिए। मतलब आप जन सेवा मानते हो इसको? मैं जन सेवा मानता हूँ और मैंने जन सेवा समझ के ही राजनीति की है। तो अब सर जैसे आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक, तो उनको क्या अपील और संदेश करना चाहते हो आप? मैं तो मेरे सब दर्शक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रि की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आप मेरे दर्शक सभी साथी देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक मामले में शिक्षा की अलग जगहें और शिक्षा के लिए जागरूक करें, तो ही जाके अपना महावली क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ पाएगा। ये मेरा निवेदन है पर्सनली। तो ये थे मावली के प्रधान पुष्कर जी डांगी। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान।